आज मैं आपके साथ काले जले बर्तन को साफ करने का जादुई तरीका शेयर करूंगी। जला बर्तन ना रगड़ना पड़ेगा ना घिसना पड़ेगा, चैलेंज के साथ कह रही हूँ। इस जली हुई सख्त खुरचन को उतारने के लिए बर्तन को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं अमेजिंग किचन हैक्स, किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, जो कि आपके रूटीन के कामों को बहुत आसान बना देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। खाली प्लास्टिक की बोतल को हम क्लीनिंग के लिए, घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। प्लास्टिक की बोतल को आपने नीचे से कट कर लेना है। छुरी या कैंची की मदद से बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि कैंची से आपने इसके अंदर कट्स लगाने हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, सीधे सीधे कट्स लगाए, यानी स्ट्रिप्स की तरह आपने काट देना है। पूरी राउंड बोतल को ही आपने इसी तरह से काट लेना है। कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की दिखेगी, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। बहुत ही आसान हो जाएगा इससे हमारा काम। देखिए, इस तरह से आपने कट कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि जहाँ ढक्कन लगा हुआ है ना, वहाँ पर आपने एक स्टिक लगानी है। कोई भी बड़ा सा डंडा ले लीजिए, या वाइपर, या फिर जो झाड़ू होती है स्टिक वाली, उसकी स्टिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिट कर दीजिए अच्छे से इसको, ताकि ये निकले ना। घर की छत पर हर आए दिन बड़े बड़े जाले लग जाते हैं, जिन्हें साफ करना, उतारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी हम सीढ़ी स्टूल का सहारा लेते हैं, तो कभी हम ब्रश या टूल से इन जालों को साफ करने की कोशिश करते हैं। तो इस होममेड टूल के इस्तेमाल से आप इजीली अपने घर की जितने भी जाले हैं वो बहुत ही आराम से साफ कर सकते हैं। छतों पर लगे जालों को साफ करने के लिए हम बाजार से महंगे टूल्स या फिर ब्रशेस तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन उन ब्रशेस के ऊपर से जाले को साफ करना, उनको क्लीन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस होममेड टूल की मदद से आपको ये परेशानी नहीं होगी। जाले तो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएंगे, और इस बॉटल को भी क्लीन करना, वॉश करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जाले साफ करने के बाद इस बॉटल को आप वॉश कर लीजिए, ये बिल्कुल साफ हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। और अगर आपको दीवारों पर लगी मिट्टी और डस्ट को साफ करना हो, तो इसके ऊपर कपड़ा लपेट कर तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मनी सेविंग होगी और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मैं आपके साथ लहसुन के इस्तेमाल से एक बहुत ही पावरफुल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल वेदर काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। अचानक से बारिशें शुरू हो जाती हैं, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो ऐसा जब भी वेदर चेंज हो रहा होता है ना, तो गले की बीमारियां और चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है। इस आसान घरेलू नुस्खे के इस्तेमाल से आपको फौरन फायदा पहुंचेगा। तो आपने क्या करना है, लहसुन लेना है। अगर किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो आपने एक जवा लहसुन का लेना है, और अगर किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आपने आधा लहसुन लेना है। लहसुन को मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद लहसुन लिए थे, तो इसके मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं। एक हिस्सा लिया है चम्मच के अंदर, इसके अंदर शहद मिलाकर इसको खा लेंगे। अगर आप डेली इसका 1 चम्मच ले लेंगे, तो आपको या आपके बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, गले में बलगम है, खांसी है, आपका वायरल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि लहसुन के अंदर कुदरती तौर पर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपको बीमारियों से दूर रखता है। हमारी अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो फ्रेंड्स, बच्चों के जो इस तरह की वर्कशीट्स होती हैं या टेस्ट पेपर्स होते हैं, चेक हो जाने के बाद या सेशन खत्म हो जाने के बाद ये बिल्कुल बेकार होते हैं, तो इनको हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। पहला आइडिया तो ये है कि पेपर का जो बैक साइड है ये बिल्कुल प्लेन होता है। इसको बच्चे यूज कर सकते हैं मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर ड्राइंग और आर्ट एक्टिविटीज करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप रोटियां लपेटने के लिए भी इन पेपर्स को रीयूज कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक बिल्कुल ही डिफरेंट आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि 2 प्यालियां लेनी है। एक प्याली के ऊपर आपने डबल ट्रिपल करके इस तरह से पेपर को रख देना है। आप सिंगल पेपर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डबल ट्रिपल रखेंगे तो ये थोड़ा सा मजबूत बनेगा। दूसरी प्याली को आपने ऊपर रख के इस तरह से प्रेस करना है। अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है, और जो बाहर पेपर निकला हुआ है ना, उसको आपने मोड़ देना है। अच्छी तरह से प्रेस कर लेने के बाद जब आप प्याली को हटाएंगे, तो ये एक और प्याली या फिर प्लेट बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे आप पेपर प्लेट के तौर पर या फिर डिस्पोज
डिस्पोजेबल प्लेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को हम घर में स्नैक्स देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं, तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप पिकनिक पर जा रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा बर्तन लेके जाने पड़ते हैं बेकरी आइटम्स के लिए, चिप्स या फिर दाल मोठ को रखने के लिए, तो आपको ज़्यादा बर्तन लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपके ज़्यादा बर्तन टूटेंगे या फिर गंदे होंगे। और बहुत ही आसानी से सिर्फ एक वेस्ट पेपर के इस्तेमाल से आप ये डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। आप सिंगल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेट बनाने के लिए, और अगर आप थोड़ा सा स्टर्डी बनाना चाहते हैं तो आप डबल ट्रिपल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे किचन टिप्स और किचन हैक्स थोड़े से भी यूजफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर जो हम टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़े सख्त वाले टमाटर हैं। उसके बाद हमने एक चम्मच लिया है और चम्मच से हम टमाटर को रगड़ेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने टमाटर को थोड़ा सा प्रेशर लगाकर ही चम्मच से रब करना है ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद आपने छुरी से इस तरह से निशान लगा देना है। इससे ये होगा कि हमारा जो टमाटर है उसका छिलका उतारने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कुछ टमाटर ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और जब हम इनको काट के सालन में शामिल करते हैं तो इनको गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। या फिर बहुत से लोग जो हैं वो टमाटर का छिलका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से टमाटर का छिलका उतार कर इनको अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से टमाटर भी जल्दी गल जाएंगे और आपको छिलका भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, हमारा अगला आइडिया देख लेते हैं। यह आइडिया भी बहुत ज़्यादा यूनिक है और आपके काम को बहुत आसान बना देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो लिड्स होते हैं या आपने देखे ही होंगे, कैल्शियम की जो बॉटल होती है उसका ये लिड होता है। इसको हम फेंक देते हैं, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो कैसे काम आएगा? तो आपने क्या करना है कि डबल टेप लेनी है और डबल टेप को कट करके आपने इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से। अब इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, चलें ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे कमरे का जो गेट होता है या घर के किसी भी हिस्से का जो गेट होता है उसे हम खोलते हैं तो वो दीवार पर टच होता है, या गेट का हैंडल दीवार पर टच होने की वजह से दीवार पर निशान पड़ जाता है या पेंट उखड़ जाता है, या गेट बहुत ज़्यादा मूव होने की वजह से आवाज़ क्रिएट करता है। तो इस ढक्कन को आप गेट के पीछे दीवार पर लगा दीजिए। इस तरह से ना दीवार ख़राब होगी और ना ही गेट की आवाज़ पैदा हो। किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन की इस वीडियो में एक और बहुत ही इजी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस चकले बेलन को आप रोटी बनाने के अलावा भी यूज कर सकते हैं। सब्जियों को काटने के लिए अगर आपके पास कोई चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप चकले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने चकले को सीधी साइड से नहीं बल्कि उल्टी साइड से इसको वॉश करके इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप चकले की सीधी साइड पर सब्जियों को काटेंगे तो उस पर छुरी के निशान पड़ जाएंगे। इसी तरह से बहुत से लोग किचन के स्लैब पर भी सब्जियों को काटते हैं और बहुत ज़्यादा उस पर निशान पड़ जाते हैं। अगर आप सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक काटना चाहते हैं तो आप इस तरह से रोटी बनाने वाले चकले को चॉपिंग बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उल्टी साइड से। फ्रेंड्स, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपसे भी बर्तन जल जाते होंगे और उन जले हुए काले बर्तनों को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा रगड़ना और घिसना पड़ता होगा, घंटों तक भिगोना पड़ता होगा। लेकिन आज बगैर हाथ लगाए इस जले हुए बर्तनों को हम मिनटों में साफ कर लेंगे। तो आपने क्या करना है कि जहां तक आपका बर्तन जला हुआ है वहां तक आपने उसके अंदर पानी भर लेना है। पानी भर लीजिए और उस बर्तन को आप चूल्हे के ऊपर रख दीजिए गर्म होने के लिए। अब इस पानी के अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि हमारे घर में ही मौजूद होंगे। कोई भी चीज़ मैंने ऐसी यूज़ नहीं की है जो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमने ऐड किया है वो है हमारा कपड़े धोने का सर्फ। 2 चम्मच भरकर आपने इसके अंदर सर्फ डाल देना है। उसके बाद आपने लेने हैं नींबू के छिलके। आप चाहें तो नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच भर के नमक डाल देना है। अब आपने इस पानी को मीडियम फ्लेम पर पकने देना है 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपकी पतीली बहुत ज़्यादा जली हुई है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लीजिए। थोड़ी ही देर में आपकी जली हुई पतीली जादुई तरीके से बिल्कुल साफ हो जाएगी, सारी खुरचन ऊपर आ जाएगी। इसको आपने अलग कर देना है ताकि ये ड्रेनेज में ना फंसे। इस पानी को फेंक दीजिए।
अब जिस तरह से आप बर्तनों को वॉश करते हैं, डिश वॉश लिक्विड डालें और इसको स्क्रब कर लीजिए, आपका बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा। यहाँ मैंने आपके साथ शेयर किया जले हुए बर्तन को साफ करने का आसान तरीका। और अगर आप स्टील सिल्वर की पतीलियों को चांदी की तरह चमकाना चाहते हैं, बर्तनों को चमकाने की अलग से वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, हाउस क्लीनिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।